पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि 27 फरवरी को रात 12:33 पर शुरू होकर उसी दिन रात में 10:32 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 27 फरवरी शुक्रवार को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आमलकी एकादशी का पारण 28 फरवरी को किया जाएगा, जिसका मुहूर्त सुबह 6:47 से शुरू होकर 9:06 तक रहेगा। भारतीय सनातन परंपरा में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती है और प्रत्येक का अपना अलग धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व है। उन्हीं में से एक है आमलकी एकादशी, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, आयुर्वेद, भक्ति और धर्म का अद्भुत संगम है। इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। आमलकी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आंवला। एकादशी का अर्थ है चंद्रमास की 11वीं तिथि। इस प्रकार आमलकी एकादशी वह पवित्र तिथि है जिसमें आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आमलकी एकादशी की कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। यह कथा धर्म, भक्ति और ईश्वर की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले विदिशा नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ चित्ररथ नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राज्य की प्रजा भी धार्मिक और सदाचारी थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और भगवान की पूजा करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने घोषणा की कि पूरे राज्य में आमलकी एकादशी का व्रत और उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। मंत्रोच्चारण, भजन और कीर्तन होने लगा। उसी समय एक दुष्ट शिकारी जो हिंसा और पाप में लिप्त रहता था, भोजन की तलाश में नगर में आया। वह अत्यंत भूखा था। रात्रि हो जाने के कारण उसे भोजन नहीं मिला। वह भटकते भटकते उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पूजा चल रही थी। थककर वह वहीं बैठ गया। पूरी रात जागरण, भजन और कीर्तन होता रहा। शिकारी भी वहीं बैठा रहा। उसने उस दिन अनजाने में उपवास किया और रात्रि जागरण भी किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह शिकारी एक राजा के रूप में जन्मा। वह अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मात्मा बना। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और यश की कोई कमी नहीं रही। एक बार शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और शत्रुओं का विनाश कर दिया। तब उसे ज्ञात हुआ कि यह सब आमलकी एकादशी के अनजाने व्रत का फल था। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। अनजाने में भी किया गया पुण्य फल देता है।
एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। ईश्वर की कृपा से जीवन बदल सकता है। आंवले का धार्मिक महत्व। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति निहित है। यह वृक्ष पवित्र और पूजनीय है। कई स्थानों पर आंवले के वृक्ष के नीचे सत्संग और कथा का आयोजन किया जाता है। आमलकी एकादशी पूजन विधि। आमलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, जैसे दीप, धूप, फूल, फल और तुलसी अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें, जल चढ़ाएं और उसके नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन आंवले से बने व्यंजन, फल, मखाने की खीर, साबूदाना, नारियल और घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही फल, वस्त्र, अन्न और आंवला दान करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और तुलसी या आंवले का पौधा लगाएं। एकादशी के दिन चावल, मांस और मदिरा का सेवन ना करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से दूर रहें। दिन में सोना और बाल कटवाना भी वर्जित माना गया है। आमलकी एकादशी का महत्व। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले का पूजन, सेवन और दान करने से रोग दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।